जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक बयान दिया है और बयान में बात की है जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेकर और एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स जम्मू कश्मीर में चलाई गई उनको लेकर। जहां एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है दिल्ली गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और MOSN PMO से मिले, ये बातचीत की कि अब जम्मू कश्मीर का आने वाला मुकद्दर क्या होगा। वहीं दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने ये कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर को इस तरीके से चलाया जा रहा था जिस तरीके से कोई फ्रॉड स्कीम चलाई जाती है। उन्होंने ये कहा कि गवर्नेंस की अगर बात करें तो एक सिस्टम में इतनी खराबियां थी कि ना ही कोई रूल्स, ना ही कोई प्रोसेस, ऐसा लग रहा था कि कोई सिस्टम इन प्लेस है ही नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से फ्यूडलिस्टिक था, जहां पूरा देश तरक्की कर रहा था वहीं जम्मू एंड कश्मीर अभी भी काफी पीछे था। उन्होंने एग्जाम्पल दी इंजीनियरिंग विभाग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर से जो जम्मू कश्मीर का इंजीनियरिंग विभाग है वो लगभग 40 साल पीछे है। ये कहा कि टेक्निकल विंग्स भी जो है वो भी कई साल पीछे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड बैंक का एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया था। 2011-12 में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आया और पूरा देश जहां एक तरफ तरक्की की ओर बढ़ रहा था वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अभी भी चीफ सेक्रेटरी का यह कहना है कि उस तरीके से चलाया जा रहा था जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह के समय में चलाया जाता था। उन्होंने कहा कि ना ही कोई रूल्स फॉलो होते थे, ना ही कोई रेगुलेशंस फॉलो हो रहे थे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले। उन्होंने साथ ही में जो इम्पोर्टेंट बात की वो बात की रहबरे खेल स्कीम को लेकर। NYC वॉलंटियर्स जिन्हें लगाया गया था उनको लेकर बातचीत की और ये कहा गया कि ये जो जॉब स्कीम्स लाई गई, ये जॉब स्कीम्स के नाम पर यूथ के लिए धोखा था, ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स नहीं थी, ये फ्रॉड था। उन्होंने रहबरे खेल की बात की और ये कहा कि रहबरे खेल के तहत 2700 BA पास आउट, जिन्होंने स्पोर्ट्स में BA पास आउट की है, उन्हें जो है 3000 प्रति माह की सैलरी पर लगाया गया डिस्ट्रिक्ट रिवर कमिटीज के द्वारा। और ये कहा गया कि 7 साल के बाद उन्हें फुल फ्लेज जो PHE के टीचर्स हैं उनका दर्जा दिया जाएगा। 7 साल के बाद उनका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। और इन सिलेक्शंस के बारे में कहा कि रहबरे खेल में जिन लोगों को लगाया गया था वो फ्यूचर वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए लगाया था, यानी कि फ्यूचर में जो 2500 वैकेंसीज होंगी उनके तहत इन रहबरे खेल लोगों को लगाया जाएगा। और जबकि सिलेक्शन जो है वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होनी थी। इस पूरी स्कीम में उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। साथ ही में उन्होंने बात की नेशनल यूथ कॉर्प्स की, NYCs की। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को ये कहा गया था कि 2000 रुपए के ऑनरेरियम पे वो 2 साल के लिए काम करेंगे और ये 2000 रुपए का ऑनरेरियम उनके लिए फिक्स किया गया था। साथ ही में 2 साल का टेन्योर, यानी कि 2 साल वॉलंटरी बेसिस पर वो लोग काम करेंगे, ये उनके लिए फिक्स किया गया था। 2 सालों के बाद जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती तो उनका ये जो NYC का जो टेन्योर है ये खत्म हो जाता। उन्हें डिसएंगेज करना था, उन्हें टर्मिनेट करना था, उन्हें पब्लिक के लिए ब्लड डोनेशन करनी थी, श्रमदान करना था। लेकिन 2015 में ये चीफ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 12,500 लोगों को ये कहा गया कि जो लोग NYC के तहत लगे हैं उन्हें परमानेंट जॉब दी जाएगी। 2017 में उन्हें दोबारा से 2000 रुपए देकर ही री एंगेज किया गया, यानी कि 2000 रुपए के ऑनरेरियम पर ही उन्हें री एंगेज किया गया 2017 में। और उन्हें ये कहा गया कि अब 10 साल के बाद उन्हें जो है रेगुलराइज कर दिया जाएगा। अभी तक वो लोग जो है रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। इन चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है कि ये कोई जॉब स्कीम नहीं है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ फ्रॉड है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर की जो अपनी इनकम है वो 2000 करोड़ पर मंथ है और जो इसका रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ जो है वो शेयर है सेंट्रल टैक्स का। जो एनुअल बजट जम्मू कश्मीर का है वो 1 लाख करोड़ है, जिससे देखकर ये समझ में आता है कि इसमें जो जम्मू कश्मीर का शेयर है, जम्मू कश्मीर का एक्चुअल रेवेन्यू है वो लगभग 12,000 करोड़ के करीब है। तो मेजर जो चंक है हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू का, मेजर जो चंक है जो हमारे बजट का है वो केंद्र सरकार के द्वारा हमें मिलता है। उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट है, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इट मीन्स वी आर स्टीलिंग द मनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर BVR सुब्रमण्यम का बयान है। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है सरकार का, भारत सरकार का पैसा चुरा रही है। उसके अलावा उन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर
5 से 12 साल लग जाते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि बारामूला में झेलम के ऊपर एक ब्रिज बनने जा रहा था। वो जो ब्रिज है उससे पूरी सिटी बाईपास हो सकती थी और साथ ही में जो आर्मी की मूवमेंट होती है उसमें बहुत ही मदद मिल सकती थी। और ये जो जगह है जहां पर ये ब्रिज बनना था, ये बारामूला के हार्ट में यानी कि बारामूला के बीचों बीच है। लेकिन स्टेटस इस तरीके का है कि 26 साल हो चुके हैं, अभी तक ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही में सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ पर ऐसा लगता है सिस्टम करप्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है। फिर उन्होंने बात की एमजी नरेगा की। एमजी नरेगा में उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, देखने को ये मिलता है कि एमजी नरेगा में जो विलेज ग्राम सेवक होते हैं उन्हें काम दिया जाता है कि वो एमजी नरेगा के तहत जो है काम करें। एमजी नरेगा स्कीम ही इसलिए बनाई गई थी लोगों के राइट टू वर्क को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा में भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है और किन किन लोगों को अपॉइंट किया गया है एमजी नरेगा के तहत, तो ऐसा लगता है कि आप भी शर्मसार हो जाएंगे। लगभग 3500 लोगों को यहाँ पर एमजी नरेगा के तहत जो है वो अपॉइंट किया गया। और ये कहा गया कि मैं एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के तौर पर बात कर रहा हूँ जिसने सिस्टम को अंदर तक देखा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम जो जम्मू कश्मीर का था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका था और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे ठीक किया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जम्मू कश्मीर पूरी रियासत को इस तरीके से चलाया जा रहा था जिस तरीके से कोई फ्रॉड स्कीम चलाई जाती है। ये बयान दिए हैं चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने। आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले भी जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने इसी तरीके के बयान दिए थे और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर एक ब्रोकन स्टेट है। और उन्होंने ये कहा कि यही कारण है कि जो सियासी लोग जिन्हें अंडर डिटेंशन लिया गया उनको लेकर किसी भी व्यक्ति ने आंसू तक नहीं बहाए। तो ये बयान था, इस बयान को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। आप सोचें कि क्या क्या बातें BVR सुब्रमण्यम ने कही हैं, जो स्कीम्स जम्मू कश्मीर में लाई गई हैं उनको लेकर उनकी सोच क्या है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है, कोई बड़े बड़े फैसले जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं। ये बयान तो चीफ सेक्रेटरी के है, देखना है कि क्या नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी जम्मू कश्मीर को लेकर यही मत है, क्या उनकी भी सोच जम्मू कश्मीर को लेकर यही है। उन्होंने अभी तक यही कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की, जम्मू कश्मीर को करप्शन की वबा से जो है छुटकारा दिलाने की, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने अभी तक जो है कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्ट्रेट लाइन न्यूज।